हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे, आशीषित होंगे। कई लोग हमारे पहले वीडियो के लिए अपने सुझावों को दिए और अपने डाउट या शंकाओं को भी हमसे पूछे। आप सबों को हमारी टीम की ओर से धन्यवाद कहते हैं। आने वाले दिनों में इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम सब बहुत ही उत्साहित हैं। आप लोगों के लिए लाभकारी नई जानकारियां देने के लिए ही हमारी ओर से छोटा सा प्रयास है। अब्राहम बुलाया गया, यात्रा किया और उसके द्वारा इसहाक का जन्म तक हमने अनेक कार्यों को इससे पहले के वीडियो में देखे या सीखे। इसहाक नाम का अर्थ है मजाक या हंसी करना। अभी मोरिया पर्वत में घटी घटनाओं से यह इतिहास आगे शुरू होने जा रही है। ओके, अभी हम मानचित्र और इतिहास के अंदर चलेंगे। 12 वर्ष की उम्र में इसहाक को अब्राहम बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा है। इसहाक अपने पिता के साथ एक लंबी यात्रा में जाना है। यह सोचकर इसहाक बहुत ही उत्साहित था और मजे में था। बेरशेबा से मोरिया पर्वत को 3 दिन की यात्रा करके जा रहे हैं। इन बातों को उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से लेकर 4 वचनों में लिखा गया है। उस पर्वत पर इसहाक को बलि देना था, पर उसके स्थान पर एक मेढ़ा को बलि दिया गया। ये सारी बातें पूरी हुई। इस घटना को यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु से जोड़कर देख सकते हैं। इसहाक का अपने पिता के ऊपर से भरोसा हट गया, डर अधिक हो गया। कहा जाए तो वो एक डरपोक बच्चा बन गया। अपनी माँ के पास आकर सारी बातों को बताने पर उसकी माँ और इसहाक अब्राहम से झगड़ा करके हेब्रोन नामक स्थान पर चला गया। इस हेब्रोन का दूसरा नाम किर्यत अर्बा भी था। 25 साल तक पत्नी और बच्चे से अलग होकर अब्राहम जी रहा था। सारा की मृत्यु 127 वर्ष की आयु में हो रही है। अब्राहम बेरशेबा से हेब्रोन आ रहा है। आकर उस स्थान में रहने वाले लोगों से एक भूमि खरीदकर अपनी पत्नी को वहाँ पर दफना रहा है। उस स्थान का नाम मकपेला रख रहा है। इस बातों की सबूत हमें उत्पत्ति 23 अध्याय में मिलती है, या हम वहाँ पर देख सकते हैं। अपने बेटे इसहाक की उम्र 37 वर्ष रहते समय उसे अब्राहम अपने साथ ले जाना चाहता था, परंतु पिता के ऊपर का भय और अपनी माँ के प्रेम के चलते इसहाक उस स्थान से आने से मना करता है। इसके बाद अब्राहम बेरशेबा में आकर 3 वर्ष तक अपने बेटे से अलग होकर रह रहा है, और जब इसहाक की उम्र 40 वर्ष हो रहा है तो उसके लिए पत्नी खोजने का निर्णय ले रहा है। इसमें इसके द्वारा ही इजराइल की संस्कृति में 40 वर्ष की आयु में ही शादी करना है करके एक नियम शुरू हुआ। इसमें भी विशेष करके कसदियों के देश के इस अब्राहम को परमेश्वर ने 100 वर्ष तक घुमाते हुए नया मनुष्य बनाकर इनके द्वारा एक नया संस्कृति का निर्माण कर रहा है, जो कि हिब्रू या इब्री संस्कृति है। इस जानकारी में ही कुछ लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। ठीक, अब मानचित्र में चलते हैं। अब्राहम इसहाक की शादी का निर्णय कर रहा है, लेकिन यदि मैं लड़की देखूंगा तो वह शादी नहीं करेगा सोचकर अब्राहम अपने दास नहीं कह सकते हैं, बल्कि अपने पुत्र के समान पालन पोषण किया गया एलिएजर से कहता है। एलिएजर के पास जाकर जब इन बातों को कहता है तो एलिएजर बेरशेबा से जाते वक्त ही शपथ खाकर मेसोपोटामिया के हारान नामक जगह पर जा रहा है, जिसे नाहोर की नगर कहकर बताया गया है। वहाँ जाकर सारा के भाई नाहोर का बेटा बतूएल की बेटी रिबका को अपने शपथ के अनुसार इसहाक के लिए देखता है और उन लोगों की अनुमति से रिबका को लेकर आता है। इसी समय में हेब्रोन से आकर ध्यान में बैठे इसहाक को देखता है। तब एलिएजर रिबका का इसहाक से परिचय कराता है। इसहाक उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर प्रेम करता है और इसके बाद उसे अपने माँ की तंबू में ले जा रहा है। ये सारी बातें उत्पत्ति 24 अध्याय में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके बाद अब्राहम की मृत्यु 175 वर्ष की आयु में हो रही है। इस्माइल और इसहाक मिलकर अपने पिता को सारा को दफनाए गए स्थान यानी मकपेला में दफना रहा है। इसहाक का बच्चा जन्म लेता है, वह भी जुड़वा, पहला एसाव और दूसरा याकूब। दुनिया को भले ही एसाव ने पहला देखा, तब पर भी परमेश्वर के द्वारा चुना गया पात्र याकूब था। एसाव एक अच्छा शिकारी था। उसका शरीर रोममय यानी उसके शरीर में बाल अधिक था, परंतु याकूब घर के कामकाज में मदद करने वाला व्यक्ति था। एक बार एसाव शिकार खेलकर भूखा लौटने के कारण याकूब द्वारा बनाया गया रोटी और मसूल की दाल, लाल रंग की दाल खाने के लिए एसाव अपने पहलौठे का अधिकार को भेज दिया। उसी दिन से एसाव का नाम लाल भी पड़ा। लाल शब्द को इब्रानी भाषा में एदोम कहते हैं। इसी कारण एसाव के वंशजों और उनके लोगों को हम यदोमी कहते हैं। इन सारी घटनाओं का वर्णन उत्पत्ति 25 अध्याय 24 से लेकर 30 वचनों में किया गया है। ओबदिया ने जिन लोगों के लिए भविष्यवाणी किया था वह यदोमी ही थे। यहूदी लोगों में शामिल यदोमियों में से ही रोमी अपने शासनकाल के समय हेरोद के रूप में नियुक्त किया। अब्राहम के दिनों में आए अकाल के समान ही एक बड़ी अकाल इसहाक के दिनों में भी आया। तब इसहाक
फलिस्तियों के रहने के स्थान गगार नामक जगह पर जाकर रहता है। उस समय परमेश्वर इसहाक को देखकर कहता है, तू मिस्र को ना जाकर मैं जहाँ कहता हूँ वहीं पर हो, कहकर उसे आशीष देता है। इस बातों का उल्लेख उत्पत्ति 26 अध्याय 2 से 5 वचनों में किया गया है। उसके बाद उस गरार नामक स्थान में रहने वाले लोगों से कहता है कि रिबका मेरी बहन है। इसके चलते भी कुछ समस्याएं आती हैं, परंतु परमेश्वर उसकी रक्षा करने के उस देश के राजा अबीमेलेक से उसका सहयोग करने के चलते वह वहाँ बसा रहा। उसकी उपज और भेड़ बकरियां सब बढ़ने के चलते उस स्थान के लोग अब्राहम द्वारा खोदे गए कुओं को मिट्टी से भर देते हैं जलन के कारण, और उस देश के राजा इसहाक को वहाँ से चले जाने को कहता है। इसके बाद वह देश से बाहर एक तराई में जाकर रहता है। वहाँ अब्राहम द्वारा खुदवाए कुओं को फिर से खोदता है, परंतु गरार के लोग यह कहते हुए उससे झगड़ते हैं कि यह कुआं हमारा है। इसहाक भी थोड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है करके हम पहले भी देखे थे ना। इस कुएं का नाम वह एसेक रखता है। इसके बाद वह एक दूसरे स्थान पर कुआं खोदता है, पर वहाँ भी लोग समस्याएं पैदा करते हैं। उस कुएं का नाम वह सितना रखता है। कुछ दिनों के बाद वह एक और कुआं खोदता है, परंतु वहाँ किसी भी तरह का समस्या नहीं आने के चलते उस स्थान का नाम रहोबोत रखता है। इसके बाद इसहाक के दास लोग बेरशेबा में जाकर एक कुआं खोदते हैं और उसका नाम शीबा रखते हैं। वहाँ से बेरशेबा जाने का निर्णय लेते हैं। तब उस गरार देश के राजा आकर समझौता करके उसे बाहर भेजते हैं। इन बातों का वर्णन उत्पत्ति 26 अध्याय में विस्तार पूर्वक किया गया है। इस प्रकार परमेश्वर इसहाक के साथ रहते हुए उसकी मार्गदर्शन करते हुए मानचित्र सहित हमने देखे। इसके आगे की बातों को अगले वीडियो में मानचित्र और इतिहास विषय के अंतर्गत बाइबल के आधार पर हम सीखेंगे। यह जानकारी यदि आपको लाभदायक लगा हो तो नए सीखे हुए विषयों को और अपनी राय और सुझावों को हमें बताएं। प्रभु आप सबको आशीष दे।